हेलो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन को हम हर्माइट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अगर हमारी हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की हुई तो उसके सॉल्यूशन को हम HNX से डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल। इस हर्माइट पॉलिनोमियल को हम एक फंक्शन से जनरेट कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। जो हमारे पास हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमें रिजल्ट मिलता है जिसे हम हर्माइट पॉलिनोमियल HNX से डिनोट करते हैं, वो एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। HNX हर्माइट पॉलिनोमियल जो है वो कुछ इस प्रकार से हमें मिलती है। समेशन s इज इक्वल टू 0 टू n/2 -1 की पावर s 2x n minus 2s n फैक्टोरियल बाय s फैक्टोरियल n minus 2s फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स, इस हर्माइट पॉलिनोमियल को हम एक फंक्शन से जनरेट कर सकते हैं और वो फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है e की पावर 2xt minus t स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी HNX t की पावर n बाय n फैक्टोरियल। इस रिजल्ट को हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। मींस हमें क्या शो करना है, इसको इसके बराबर शो करना है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इस साइड को इसके बराबर प्रूफ करवा देंगे। यही आज के इस लेक्चर में हमें करना है। तो आप हेडिंग बना लीजिए प्रूफ। तो हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, e की पावर a माइनस बी को हम लिख सकते हैं e की पावर a डॉट e की पावर माइनस बी। तो उसी तरह से इसको हम लिख देंगे e की पावर 2xt मल्टीप्लाई e की पावर माइनस टी स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, जो e की पावर x की एक्सपेंशन होती है वो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1 और x की पावर 0 के नीचे हम 0 फैक्टोरियल लगा सकते हैं क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। x की पावर 1 के नीचे हम 1 फैक्टोरियल लगा सकते हैं क्योंकि 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिजल्ट को समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें राइट हैंड साइड को, तो इस तरह से लिखा जा सकता है समेशन u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर u बाय u फैक्टोरियल। अगर आप यहाँ पर u की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। अगर आप u की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगी। इसी तरह से u की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप ये सीरीज जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। मींस e की पावर x को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक इसी प्रकार से e की पावर माइनस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन s इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस एक्स की पावर s बाय s फैक्टोरियल। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड में यूज करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए e की पावर x है और यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स है। यहाँ पर x 2xt के बराबर है और यहाँ पर जो x है वो टी स्क्वायर के बराबर है। तो ये रिजल्ट जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपको लिखना होगा यूजिंग 2 and 3 in 1 we get e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो पहले हम लगाएंगे समेशन u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इस x की जगह पर हम पुट कर देंगे क्या, 2xt और यहाँ पर पावर u है और नीचे हमारे पास u फैक्टोरियल है। मल्टीप्लाई में हमारे पास इसकी जगह पर हम लिखेंगे समेशन s इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। यहाँ पर हमारे पास माइनस एक्स था और यहाँ पर हमारे पास माइनस टी स्क्वायर है। तो इस माइनस एक्स की जगह पर हम लिख देंगे माइनस का टी स्क्वायर, ऊपर पावर एस है और नीचे हमारे पास एस फैक्टोरियल है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो आपको मिलेगा e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों समेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले समेशन u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी समेशन s इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 2x की पावर u हमने अलग कर दिया, t की पावर u हमने अलग कर दिया, नीचे हमारे पास u फैक्टोरियल है। यहाँ पर हम -1 की पावर s अलग कर देते हैं, t की पावर t स्क्वायर को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 2s बन जाएगा और नीचे हमारे पास s फैक्टोरियल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेस सेम है t का, तो यहाँ पर हम पावर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे भी सकते हैं, -1 की पावर s को हमने अलग लिख दिया, 2x की पावर u को हमने यहाँ पर लिख दिया, t की पावर बन जाएगी u प्लस 2s और नीचे हमारे पास u फैक्टोरियल s फैक्टोरियल आ जाएगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अब रिजल्ट को ध्यान से देखिए। रिजल्ट में हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में t की पावर n चाहिए, यहाँ पर t की पावर में n है, यहाँ पर हमारे पास t की पावर में क्या आ रहा है, u प्लस 2s आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इस u प्लस 2s को
n से रिप्लेस करना होगा। तो आप लिखेंगे पुट u प्लस 2s इज इक्वल टू n। इस u प्लस 2s को हमने n के बराबर पुट कर दिया, तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी n माइनस 2s। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिमिट्स देखिए u की क्या है, u इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है, मींस u या तो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है। नाउ u इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से हमें पता लग रहा है कि जो u की वैल्यू होंगी या तो वो 0 के बराबर होंगी या फिर 0 से बड़ी होंगी, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रही हैं। तो u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट u हमारे पास किसके बराबर है, n माइनस 2s के बराबर है, मींस n माइनस 2s जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस n को हम उधर भेजेंगे तो n माइनस का हो जाएगा, माइनस 2s ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस n आ जाएगा। अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 2s, और ये इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, माइनस का साइन से मल्टीप्लाई करने पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जो है वो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, n आ गया, और यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू n बाय 2। मीन्स जो s की वैल्यू होगी वो n बाय 2 के बराबर होगी या उससे कम होगी, मीन्स s की जो मैक्सिमम वैल्यू रहने वाली है ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो n बाय 2 होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, u को n की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, u को हमने n की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, u की मिनिमम वैल्यू 0 है और s की मिनिमम वैल्यू 0 है। तो अगर हम u 0 पुट करें, s 0 पुट करें तो n जो है हमारे पास 0 आ जाएगा। u को 0 पुट करें, s को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, n जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। और u की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, तो अगर हम u को इन्फिनिटी पुट करें और s की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी पुट करें तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इन्फिनिटी प्लस 2 इंटू इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी होगी। तो जब आप ये सब कुछ इस सबको मिला के हम दे देते हैं फिफ्थ इक्वेशन, तो अगर आप फिफ्थ इक्वेशन को फोर्थ में यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूजिंग 5 इन 4 वी गेट e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, समेशन, यहाँ पर पहले u इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी था, बट अब हमने क्या किया है, u को n के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब की बार यहाँ पर n आएगा u की जगह पर, और n की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा, और n की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी है तो यहाँ पर इन्फिनिटी आएगा। समेशन s की जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर 0 ही रहेगी, बट यहाँ पर हमने शो कर दिया कि जब हम u प्लस 2s को n पुट करते हैं तो s जो है वो लेस देन इक्वल टू n बाय 2 होगा। तो यहाँ पर अब की बार n की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट ना होकर n बाय 2 होगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए -1 की पावर s एज इट इज आ गया, 2x, यहाँ पर हम u की वैल्यू पुट करेंगे, u हमारे पास किसके बराबर है, n माइनस 2s के बराबर है, n माइनस 2s आ गया, t की पावर u प्लस 2s को हमने क्या पुट किया था, n पुट किया था, तो t की पावर n आ गया। इस u की जगह पर हम पुट करेंगे n माइनस 2s, तो यहाँ पर n माइनस 2s साथ में फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास s फैक्टोरियल ऐसे ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर्माइट पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में हमारे पास ये था और यहाँ पर हमें ये मिल रहा है, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या मिल चुका है। समेशन s इज इक्वल टू 0 की पावर n बाय 2 मिल चुका है, समेशन s इज इक्वल टू 0 की पावर n बाय 2 मिल चुका है, -1 की पावर s आ चुकी है, 2x की पावर n माइनस 2s आ चुका है, n माइनस 2s फैक्टोरियल हमारे पास आ चुका है, s फैक्टोरियल नीचे आ चुका है, बट यहाँ पर हमारे पास n फैक्टोरियल है, बट यहाँ पर हमारे पास n फैक्टोरियल नहीं है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो इस रिजल्ट को हम इस तरह से लिख देते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, समेशन s इज इक्वल टू 0 टू n बाय 2 -1 की पावर s 2x की पावर n माइनस 2s, इस n फैक्टोरियल को हमने पहले लिख दिया, यहाँ पर नीचे s फैक्टोरियल पहले लिख दिया, n माइनस 2s फैक्टोरियल लिख दिया, इस t की पावर n को बाहर लिख दिया और नीचे n फैक्टोरियल लिख दिया, ये वाला। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमें मिल रहा है ये क्या है, ये और कुछ नहीं बल्कि हर्माइट पॉलिनोमियल HNX है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर हम HNX पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर हमने HNX पुट कर दिया, t की पावर n बाय n फैक्टोरियल आ गया, और यही होता है हमारे पास स्टूडेंट्स जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में डायरेक्ट यूज करते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल वाला रिजल्ट प्रूव करने के लिए हम शुरुआत यहां से करते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल के रिजल्ट से। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आपको एग्जाम में यहां तक करना होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ।
टिल देन टेक केयर।